start about they have started constitution. So in constitution it's a very important what is a preamble is called in Hindi प्रस्तावना and English उर्दू उद्देशिका, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका क्या है, प्रीएम्बल, यानी जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको बिल्कुल ब्रीफली शॉर्ट में बहुत ही संक्षिप्त में जो कुछ एक्सप्लेन किया जाता है उसे प्रीएम्बल बोलते हैं। सो उसमें कुछ वर्ड्स हम आज एक्सप्लेन करेंगे, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सॉवरेनिटी। तो सबसे पहले सेकुलर हमने बहुत बार सुना होगा। सेकुलर क्या होता है, और सेकुलर हम कहते रहते हैं ये देश एक सेकुलर मुल्क है, बहुत बार सुना होगा। तो सेकुलर का अर्थ होता है कि जहां पर, यानी जैसे हमारे यहाँ यूपी में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो सेकुलर का अर्थ होता है कि सरकार का और सरकार के जो ऑफिसर होते हैं उनका कोई धर्म नहीं, उनके लिए सारे धर्म इक्वल है, समान है, बराबर है। आया समझ में? सेकुलर का मतलब हम सब समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। सरकार के नजदीक सरकार धर्म के बिना पर डिस्क्रिमिनेशन यानी बंटवारा उनमें फर्क नहीं कर सकती। इसी तरह दूसरा वर्ड है, इसको डीपली हम अभी समझेंगे। दूसरा वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जैसे हम बहुत बार बोलते हैं देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी सरकार यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एमएलए, एमपी वगैरह जो भी चुने जाते हैं वो वोट से चुने जाते हैं। इसके अगेंस्ट दूसरा वर्ड होता है, लोकतंत्र के अगेंस्ट एक जो वर्ड होता है उसे बोलते हैं तानाशाही। जैसे दूसरे देशों के फॉरेन कंट्री के अंदर होता है, वहाँ क्या होता है कि नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चुने जाते हैं। यानी अगर मेरा फादर है तो फिर उसके बाद मेरा मतलब सन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, उसके बाद होता है, ये चलता रहता है। वहाँ कोई चुनाव नहीं, कोई। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जिसको जनता चाहती है, यानी बाय द पीपल, फॉर द पीपल और टू द पीपल, यानी लोगों के लिए लोगों की सरकार, तो उसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक। एक वर्ड है सॉवरेनिटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारा देश ये संप्रभु है, मतलब इसमें किसी बाहरी ताकत का कोई वो नहीं, यानी हमारा खुद का देश एक संप्रभु है, एक खुद की ताकत रखता है और इसमें ये किसी के अधीन नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम दूसरी कंट्री से ये अलाउ नहीं करेंगे तो हम कोई कानून पास नहीं कर सकते, या हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। हम सब में, हम खुद में इक्वल हैं, बहुत बड़े हैं, हम सारा डिसीजन अपनी कंट्री के अंदर खुद ले सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, सोवरेनिटी। इसके लिए 4 चीजें होती हैं, जैसे एक टेरिटरी हो यानी एक क्षेत्र हो हमारे लिए, और दूसरा एक जनसंख्या हो, और तीसरा क्या है